बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई है। कांग्रेस में विलय और साथ ही विधायकों की वोटिंग पर रोक की मांग। बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई। एकल पीठ खंडपीठ के स्टे ऑर्डर नहीं देने पर सुनवाई होगी। बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। लगातार जिस प्रकार से बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का जो मामला है वो भी गर्माता जा रहा है। अभी अगर आज से 3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो न्यायिक दृष्टांत है वो बिल्कुल तेजी से चल रहा था, क्योंकि बहुत अहम हो जाता था। बसपा विधायकों के ऊपर ही टिकी हुई थी, कहीं ना कहीं जो नंबर गेम की रणनीति है आगे वो उसी पर टिकी हुई थी। लेकिन अब थोड़ा सा न्यायिक दृष्टांत यहाँ पर बदला है, क्योंकि अब पूरा जो नंबर गेम है वो पूरा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय की स्थिति बरकरार नहीं है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। क्या आखिर फैसला निकल कर आता है उस पर सभी की नजर है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पक्षकार बनने की अर्जी लगा दी थी और साथ में बिल्कुल कांग्रेस है, क्योंकि जिस तरीके से इतने लंबे समय बसपा विधायकों ने भी साथ दिया कांग्रेस के साथ, वो खड़े रहे, तो लाजमी है उनका साथ देना। लेकिन आज जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। क्या आखिर फैसला निकल कर आता है अब उसी पर नजर है। कल देखिए बहुत अहम दिन है, वही 14 तारीख जिसका इंतजार था, और साथ ही विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जिस प्रकार की जद्दोजहद हुई सरकार और साथ ही राजभवन के बीच में भी काफी टकराव हुई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया इस मामले को चलते हुए। जी, आज बड़ा अहम दिन है। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी और हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भाजपा विधायक मदन दिलावर, उनकी जो एसएलपी पर इस मामले में सुनवाई होगी, और वहीं पे हाई कोर्ट में जो है भाजपा विधायक मदन दिलावर है, और साथ के साथ जो बसपा की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, इस मामले में जो है सुनवाई होगी। आज का दिन बड़ा अहम दिन है मनीषा, क्योंकि जिस तरीके से जो 14 अगस्त से कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर जो यहाँ पे जो याचिका लगाई गई है, इसमें ये कहा गया है कि बसपा विधायकों को जो जिस तरीके से वोटिंग पावर है उस पर स्टे दिया जाए, वोटिंग पावर पर जो है उनको वोट देने की अनुमति नहीं मिले। साथ ही साथ जो बसपा की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में विधानसभा के अंदर जो है उनको एंट्री की परमिशन नहीं मिले। तो आज इस मामले में अगर हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है, जो जज महेंद्र गोयल है, तो इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आज जो हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला अगर जिस मामले में आता है, जिस तरीके से बसपा विधायकों को जो कांग्रेस में विलय को रद्द किया जाता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये देश के जो अन्य जो स्टेट हैं, तो इसके लिए उनके लिए एग्जाम्पल होगा, क्योंकि कई स्टेटों के अंदर जो है दल बदल कानून की अगर बात करें तो वहाँ पे इस तरीके से कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर राजस्थान की एकल पीठ भले ही ये फैसला करें, लेकिन ये अन्य स्टेटों के लिए दूरगामी जो है प्रभाव छोड़ेगा। और उसके साथ साथ ही राजस्थान के अंदर अगर अगर हाईकोर्ट का फैसला होता है कि बसपा विधायकों की जो जिस तरीके से इसको कांग्रेस में विलय को रद्द किया जाता है, अगर इसके बाद में बसपा द्वारा अगर व्हीप जारी किया जाता है कि कांग्रेस के जो बहुमत है जो उसको लेकर कि उसमें कांग्रेस को वोटिंग नहीं करे, और फिर भी अगर जैसे बसपा के विधायक अगर कांग्रेस में वोटिंग करते हैं, तो आगे बसपा पार्टी इसमें क्या करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में जो सियासी संकट है, अब वो संकट नहीं रहा, क्योंकि राजनीतिक महत्व से जो मामला है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन एकेडमिक जो महत्व है वो इसका बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि एकेडमिक महत्व में जैसे आज जो भी फैसला हाईकोर्ट का होगा, इसके देश के अंदर जो अन्य स्टेट है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जाएगा। जी मनीष, देखिए कहीं ना कहीं ये अहम दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले जिस तरीके से जिस स्पीड से पूरे मामले चल रहे थे और लगातार सुनवाई हो रही थी, और अब कहीं ना कहीं न्यायिक दृष्टांत यहाँ पर बदला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये बहुत लंबे समय से जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि तकरीबन आज इस मामले में 20-25 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 24 जुलाई को ये मामला हाईकोर्ट में आया था। भाजपा विधायक मदन दिलावर की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर जो सिंगल बेंच है इस मामले में
इसको लिस्टेड किया गया था। उसके बाद में ये मामले में जिस तरीके से एकलपीठ ने 30 जुलाई को इस मामले में ऑर्डर दिए थे कि विधानसभा सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और बसपा के 6 विधायकों को नोटिस का 11 अगस्त तक जवाब देना था। हालांकि कल देर रात तक इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और बसपा के 6 विधायकों द्वारा इस मामले में जवाब पेश किया गया है। और इस मामले में के अंदर जिस तरीके से 23 जुलाई को तो ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का, उसके बाद में ये मामला डिवीजन बेंच में आ गया था और डिवीजन बेंच की तरफ से भी ये तय समय के अंदर 8 जुलाई तक तो जो नोटिस शामिल कराने के लिए जिला जज को आदेश दिए गए थे, तो उसके बाद में ये मामला जो है एकल पीठ पे छोड़ा गया था। तो 11 अगस्त को इस मामले में सुनवाई जो थी तो वो अधूरी रह गई थी और आज इस मामले में जो है 13 अगस्त को इस मामले में सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। और साथ के साथ मैं ये भी आपको बता दूं, आज इस मामले में जो भाजपा विधायक मदन दिलावर है, उनकी भी एसएलपी पर इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष, देखिए सियासी मायने कहीं ना कहीं ज्यादा तो नहीं बदलेंगे जो भी फैसला आता है, लेकिन मैं चाहूंगी विस्तृत रूप से आप ये बता दें कि फैसला जिस भी पक्ष में आए, न्यायिक मायने आगे क्या होंगे, सियासी मायने इसके आगे क्या होंगे? जी मनीषा, मैं ये बता दूं, ये फैसला जिस भी पक्ष में आए, लेकिन ये जो भी एंटी पक्ष जो हैं इस मामले में जो है आगे अपील करेंगे, जो एसटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले में अपील करेंगे। वहीं जो जिस तरीके से सियासी मायनों की जो बात हम करते हैं, तो अब सचिन पायलट जो खेमा है तो पूरी तरीके से एक तरीके से अशोक गहलोत के साथ में जिस तरीके से केंद्र के अंदर बैठ के सहमति हुई है, तो अब ये जो नंबर ऑफ गेम है उसको लेकर तो ये जो सियासी संकट ये खत्म हो चुका है। राजनीतिक महत्वता इसकी बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन एकेडमिक महत्वता इसकी अभी भी बरकरार है। क्योंकि बसपा विधायकों को लेकर अगर हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन होता है तो उसको लेकर जो है जो कई स्टेट है इस मामले में उनको जो एक नया मैसेज मिलेगा। क्योंकि वहां पे भी जैसे कई स्टेटों के अंदर जिस तरीके से सिक्किम है, गोवा है, तो वहां पे कई स्टेटों में जो सरकारें बनी है तो उनके अंदर भी ऐसे ही कई पेच फंसे हुए हैं। तो कानूनी दावपेच जो है राजस्थान का एकलपीठ का जो फैसला है तो कई स्टेटों के अंदर इसकी एक नजीर पेश करेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो राजस्थान हाईकोर्ट है तो आज इस मामले में जो फैसला करने जा रहा है, तो इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है तो यही लग रहा है कि पहले राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में जो है फैसला करेगा, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है जो इस मामले की हियरिंग करेंगे। जी मनीष, देखिए न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोपरि होती है, फैसला वही होगा, लेकिन खास बात यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आ जाती है, कोर्ट में ये जो मामले चल रहे हैं सभी, इनका भविष्य आगे क्या होगा? क्योंकि सियासत का जो संकट था, कहीं ना कहीं जो युद्ध था उस पर तो विराम लग गया, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी। जी, जिस तरीके से राजस्थान में जो सियासत का जो माहौल था, जो तनाव की हम बात कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के अंदर सियासी संकट है वो बिल्कुल एक तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अब थम सा चुका है। अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जैसे कल से विधानसभा क्षेत्र शुरू होने जा रहा है, तो वहां पे अगर बात करें तो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर तो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले जो आज बसपा विधायकों को लेकर आ रहा है, अगर जिस तरीके से अगर कांग्रेस में विलय को लेकर, हालांकि इस मामले में कांग्रेस जो पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में पक्षकार है, उनका भी जो यही कहना है कि पहले हमारी जो है इस मामले में डिसीजन देने से पहले हमारी भी पक्ष जाना जाए, हमारा भी पक्ष सुना जाए और उसके बाद में हाईकोर्ट की एकलपीठ इस मामले में अपना जो फैसला दे। और फिर भी अगर हाईकोर्ट अगर इस मामले में जो बसपा विधायकों को लेकर आज जो विलय को रद्द करने को लेकर अगर फैसला देती है तो इसका जो असर है कोई खासा असर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जरूर इतना असर देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कल अगर वोटिंग अगर बसपा विधायक कांग्रेस के पक्ष में करते हैं और इधर बसपा जो पार्टी है अपने विधायकों को अगर व्हीप जारी कर देती है तो आगे बसपा पार्टी का क्या स्टैंड रहता है वो एक देखने वाली बात होगी। जी मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है टाइम फ्रेम की? अगर बात करें तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कब कब सुनवाई होनी है, क्या समय निर्धारित है? मनीषा, मैं बता दूं, जिस तरीके से इस मामले में अब जानकारी पहले भी मिल चुकी है कि 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि इसको प्राइमरी जो केस के तौर पे लिया गया है। जिस तरीके से 11 अगस्त को इस मामले में सुनवाई जो है आगे इसमें दी गई थी, 13 अगस्त को यही बताया गया था कि सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पहले इस मामले में जो हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद में इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस केस के अंदर जो है जो भाजपा विधायक मदन दिलावर है उनके एसएलपी पर सुनवाई करेगा। जी देखिए, हाईकोर्ट का फैसला ही पहले अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया था कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का फैसला पहले ज्यादा मायने रखता है।
मनीष, देखिए पहले हाईकोर्ट के फैसले का ही इंतजार होगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस गया था, तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही कहा गया था कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे, और इसीलिए सुनवाई टली थी। जी, जिस तरीके से 11 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी और हाई कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई थी, तो पहले जिस तरीके से 11 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो 2 याचिकाओं पे सुनवाई हुई थी। एक तो बसपा विधायकों की जो ट्रांसफर पिटीशन थी उस पर सुनवाई थी, और साथ के साथ जिस तरीके से भाजपा विधायक जो मदन दिलावर है, इनके एसएलपी पर सुनवाई थी। और बसपा विधायकों ने जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में जो भाजपा विधायक है मदन दिलावर, उनके एसएलपी पर सुनवाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दिया था कि इस मामले में पहले राजस्थान हाईकोर्ट जो इस मामले में सुनवाई कर रही है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को जो देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, और उसके बाद में इस मामले को जो है 13 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था। और जब हाईकोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से 11 अगस्त को 2 बजे सुनवाई करी और शाम को करीब 4:30 बजे तक सुनवाई करी, तो शाम को 4:30 बजे हाईकोर्ट ने यह कहकर इस मामले को सुनवाई टाल दिया कि कोर्ट का समय पूरा हो चुका है, और अब इस मामले में जो है सुबह जो 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जो है इस केस की सुनवाई की जाएगी। तो यह कहा जा सकता है कि आज इस मामले में पहले जो हाईकोर्ट है इस मामले में सुनवाई करेगा, और उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। जी मनीष, देखिए इससे पहले जब सुनवाई टली थी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें आखिर में पेश की गई थी, और साथ ही हाईकोर्ट में कौन कौन से दलीलों पर बहस हुई थी, और उसके बाद समय पूरा होने के बाद सुनवाई को टाला गया था। जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जो सुनवाई हुई थी, तो वहां पे बसपा की तरफ से जो सतीश मिश्र है, जो बसपा के महासचिव, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि जो बसपा की जो विधायक है, जो कांग्रेस के अंदर जो विलय हुआ है, यह पूरी तरीके से अमान्य है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, तो उसका राज्य स्तर पर सीधे तौर पर मर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की परमिशन लेना जरूरी होता है। तो उसके बाद में वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, और इस मामले को 13 अगस्त के लिए जो है टाल दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए। और राजस्थान हाईकोर्ट में भी जब इस मामले की जो सुनवाई हुई थी, तो वहां पे भी जो है कपिल सिब्बल ने जो इस मामले में जो है कांग्रेस की तरफ से कहा था कि जिस तरीके से ये जो बसपा की तरफ से जो बताया गया है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से अमान्य है। और एक इस मामले में बसपा की तरफ से ये कहा गया था कि जो इस तरीके से जो बसपा के जो विधायक है, जो कांग्रेस के अंदर जो विलय है, जो 18 सितंबर 2019 के अंदर जो स्पीकर ने जिस तरीके से इनका जो विलय किया है, तो पूरी तरीके से अमान्य है। तो इसको रद्द किया जाए, और साथ के साथ जो विधानसभा के अंदर जो इनकी जो परमिशन को लेकर इनको एंट्री नहीं दी जाए, और इसके साथ साथ वोटिंग पावर पे स्टे लगाया जाए। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही कोर्ट में इन मामलों के ऊपर सुनवाई होनी है। क्या आखिर फैसला निकल कर आता है, इस पर सभी की नजर है, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में ये फैसला भी काफी अहम है।